इमेजिन करें आप एक डेज़र्ट के दरमियान में पैदा होते हैं और आपको पैदा होते साथ ही इन्वेडेंट कर दिया जाता है और आपको ये कहा जाता है कि आप पूरी ज़िंदगी स्कूल नहीं जाएंगे। उसके बावजूद भी आप $1 बिलियन का एम्पायर खड़ा कर देते हैं। ये स्टोरी है मोहित एल्टराड की। एक पुअर बेदुइन विलेज में पैदा होने से लेकर एक $3 बिलियन के बिजनेस एम्पायर के मालिक बनने तक उनकी स्टोरी स्ट्रगल, हार्डशिप एंड एक नेवर गिव अप एटीट्यूड से भरी पड़ी है। बट उन्होंने ऐसा किया कैसे और उनकी स्टोरी से हम क्या सीख सकते हैं? आइए आज इसके बारे में बात करेंगे। अगर हम उनकी अर्ली ज़िंदगी के बारे में बात करें तो मोहित को खुद नहीं पता कि वो किस दिन पैदा हुए थे, क्योंकि कोई ऐसा डॉक्यूमेंट ही नहीं है जिसने ये रिकॉर्ड किया हो कि वो किस दिन पैदा हुए थे। उनकी बर्थडे को आसान बनाने के लिए उनके बच्चों ने एक 9 मार्च की डेट खुद से सिलेक्ट की एंड फॉर द ईयर उसके लिए उन्होंने कैलकुलेट किया कि वो फ्रांस जिस ईयर में आए थे तो तब उनकी उम्र क्या थी। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 1948 वाज द ईयर जो निकल कर आया। सो ही वाज बोर्न ऑन 9 मार्च 1948 according to this. So Mohit was born in a Bedouin tribe. Bedouin basically एक ऐसा ट्राइब था जो ज़्यादातर हर्डिंग करते थे फॉर देयर लाइफस्टाइल एंड वो पानी और खाने की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। उनके अंदर कोई फॉर्मल एजुकेशन वगैरह नहीं होती थी। उनका मेन मकसद ये होता था कि हम किसी तरह सर्वाइव करें और अपने जो ट्राइब के ट्रेडिशंस हैं उनको ज़िंदा रखें। उनकी ट्राइब में ये बिलीव था कि एजुकेशन जो है वो एक नेसेसरी है और अगर बल्कि एक तरह से उनके लिए हार्मफुल भी है, क्योंकि अगर कोई एजुकेशन हासिल करेगा तो वो उनको उनके ट्रेडिशनल स्किल्स से हटा देगा। इस ट्रेडिशनल बिलीफ के बावजूद भी मोहित वॉज डिटर्मिन्ड टू लर्न। लाइक वो अपने घर वालों से छुप कर एक लोकल स्कूल में जाया करता था और वहाँ पर जाकर अपनी क्लासेस लिया करता था। जब उनके घर वालों को पता लगा कि वो छुप के क्लासेस ले रहे हैं तो उन्होंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की, बट मोहित वॉज डिटर्मिन्ड टू लर्न। वो उनके उठने से पहले ही घर से निकल जाता था। 1 घंटे का नंगे पाँव सफ़र तय कर कर वो स्कूल पहुंचता था। उसके लिए एजुकेशन वॉज द ओनली होप कि वो अपनी ज़िंदगी को बदल सके। जब वो 7 साल का था तब उसके फादर ने उसको एक साइकिल दिला कर दी थी और वही उसका पहला बिजनेस वेंचर भी बना, जब वो उस साइकिल को अपने दोस्तों को रेंट पर दिया करता था और उस पैसे से वो अपने स्कूल की चीज़ें खरीदता था। इन सब चैलेंज के बावजूद ही मोहित ने दिल लगाकर अपनी पढ़ाई की और 17 की एज में उसने अपना बैचलर्स पास किया। ना सिर्फ पास बल्कि ही टॉप्ड इन द रीजन, जिसकी वजह से सीरियन गवर्नमेंट ने उसको नोटिस किया और उसको एक स्कॉलरशिप ग्रांट हुई जहाँ से उसकी ज़िंदगी बदली। सीरियन गवर्नमेंट ने उसको 200 फ्रेंड्स की स्कॉलरशिप दी, जिसकी वजह से वो फ्रांस चला गया। एट द एज ऑफ 17 जब मोहित फ्रांस के शहर मॉन्टेप्लियर में आया तो उसको बहुत से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि उसको फ्रेंच आती नहीं थी, तो वो किसी से कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहा था वहाँ पर। और दूसरा कि वहाँ पे कल्चरल डिफरेंस इतना था, सीरिया के एक डेजर्ट से उठ कर आना है फ्रांस के शहर के अंदर, तो उसको एडजस्ट होने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई। मोहित ने यूनिवर्सिटी ऑफ मॉन्टपेलियर में एडमिशन लिया टू स्टडी फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, लेकिन उसको शुरू में अपने प्रोफेसर्स की बहुत कम बातें ही थी जो समझ आ पाती थी बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर। और अपनी स्टडीज़ के साथ पैसे कमाने के लिए मोहित ने बहुत सी जगह जॉब्स पर अप्लाई किया, लेकिन उसके इमिग्रेंट स्टेटस और लैक ऑफ प्रोफेशनल नेटवर्क की वजह से उसको कभी जॉब्स मिलती ही नहीं थी। उसकी वजह से उसको बहुत सी और जॉब्स में भी काम करना पड़ा, जिसमें वाइन यार्ड्स के अंदर दिन भर ग्रेप्स को पिक करते रहना। इन सब चैलेंजेस के बावजूद भी मोहित वॉज डिटर्मिन्ड टू इम्प्रूव हिज लाइफ। वो मेहनत करता चला गया एंड आफ्टर ईयर्स ऑफ स्ट्रगल ही इवेंचुअली ग्रेजुएटेड। लेकिन उसके चैलेंजेस यहाँ ख़त्म नहीं हुए। आफ्टर हिज ग्रेजुएशन उन्होंने अबू धाबी में किसी ऑयल कंपनी में काम किया एंड वहाँ पर उन्होंने अपनी सेविंग्स की। साथ में उन्होंने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर एक स्टार्टअप किया, उसको बेचा और उससे भी पैसे जमा किए। फिर मोहित को एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई एक स्कैफोल्डिंग कंपनी में, जो कि उस वक्त बहुत बुरे हालात में गुजर रही थी। स्कैफोल्डिंग बेसिकली उस लकड़ी की स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कि मजदूरी कंस्ट्रक्शन वर्कर्स कंस्ट्रक्शन करते हुए बनाते हैं टू टेक सपोर्ट। उस कंपनी की एक पुअर रेपुटेशन थी और बेरली सर्वाइव कर पा रही थी, डिस्पाइट कि इससे पहले मोहित का बिजनेस के अंदर एक्सपीरियंस नहीं था। ही डिसाइडेड टू परचेज इट। उसने एक छोटा सा लोन लेकर उस कंपनी को खरीदा। अब क्योंकि कंपनी के बुरे हालात, तो उसके शुरुआत के दिन मोहित के लिए बहुत मुश्किल थे। ही वर्क टायरलेसली ताकि वो उस कंपनी के हालात को बेहतर कर सके। उसने अपने ऑपरेशंस को मॉडर्नाइज किया, उसकी कस्टमर सर्विस को बेहतर किया और उसने सेफ्टी मेजर्स को इम्प्रूव किया ताकि उसकी कंपनी की एक नई रेपुटेशन आ सके। उसने अपने कस्टमर्स को इस न्यू एंड इनएक्सपीरियंस कंपनी को ट्रस्ट करवाने की बहुत कोशिश की। उसको अक्सर कैश फ्लो प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता था और अपने पर्सनल फंड्स से चलाता था इन द स्टार्टिंग डेज। इन सब सेटबैक्स के बावजूद भी ही केप्ट पुशिंग फॉरवर्ड एंड वो टाइम जल्दी आया जब एक कंपनी एक स्टेबल हालात के अंदर आ गई। आफ्टर 30 ईयर्स आज उसका स्टार्ट किया गया छोटा सा बिजनेस दुनिया की सबसे बड़ी स्कैफोल्डिंग कंपनी बन चुकी है। एल्ड्रेड कंपनी आज 50+ कंट्री से ज़्यादा में ऑपरेट करती है विद एन एनुअल टर्नओवर $2 बिलियन से ज़्यादा का। मोहित एक्सपेंडेड एग्रेसिवली और उसने काफ़ी और ज़्यादा कंपनीज को अपने अंदर एक्वायर किया। 2015 में ही वॉज अवॉर्डेड द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर। जस्ट इमेजिन एक बच्चा जिसने जो एक सहरा में पैदा हुआ था, वहाँ से ही बिकेम द वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर। आज एल्ड्रेड एक $3 बिलियन का एम्पायर है जिसके अंडर थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज काम करते हैं वर्ल्ड वाइड। हमारे लिए इसमें क्या लेसन है? देखो, फर्स्ट लेसन इज के एजुकेशन एंड सेल्फ लर्निंग इज़ द की टू ब्रेक द बैरियर्स। जिस तरह मोहित
ने खुद सेल्फ लर्निंग करके, खुद एजुकेशन हासिल करके, इन रिस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि उसके ट्राइब में उसको पसंद नहीं किया जाता था ये फॉर्मल एजुकेशन को, ही स्टिल परस्यूड इट, एंड उसकी वजह से वो फ्रांस आ पाया और वो ये सारा कुछ कर पाया। द सेकेंड वन इज एम्ब्रेसिंग फेलियर्स, बिकॉज ऑब्वियसली मोहित ने भी अपनी लाइफ में बहुत से फेलियर्स को देखा और उनको ओवरकम करके ही मेड व्हाट ही इज टुडे। थर्ड वन इज कि प्रॉब्लम्स ढूंढो, उनके सॉल्यूशंस ऑफर करो और सक्सेसफुल फॉलो इट जस्ट लाइक मोहित। अनदर लेसन जो हम इसे सीख सकते हैं वो ये है कि हार्ड वर्क एंड persistence कैन बीट एनी ऑब्स्टिकल इन लाइफ। एज वी हैव सीन कि उसने अपनी ज़िंदगी में कितना हार्ड वर्क किया और कितना persistent रहा है इन डूइंग ऑल दिस वेंचर। द लास्ट वन इज नेवर गिव अप ऑन योर ड्रीम। जब एक सहरा में पैदा हुआ बच्चा $1 बिलियन की कंपनी सेटअप कर सकता था, व्हाट्स स्टॉपिंग यू? सो अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मेक श्योर टू चेक द अदर वीडियो ऑन एनवीडिया, जिसमें मैंने बताया है कि एनवीडिया दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी आज कैसे बनी है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।